नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कांग्रेस हाईकमान ने विजयी प्रत्याशियों को केंद्रीय ऑब्जर्वर की निगरानी में रखने के फैसले से एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। से एक तरफ जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया सीधे हाईकमान के हाथ होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्र जो हैं उनको अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग से खिचड़ी पकाने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। हरिद्वार में दीपेंद्र हुड्डा और दीपिका पांडे ऑब्जर्वर रहेंगे। 17 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कांग्रेस ने मतगणना से पहले इन 17 केंद्रीय ऑब्जर्वर्स को तैयार किया है, तैनात किया है। हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ में 2-2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई। हरीश रावत, गणेश गोदिया समेत 20 दिग्गजों को जिम्मेदारी मिली है। देहरादून में मोहन प्रकाश और एमबी पाटिल की तैनाती रहेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में दीपेंद्र हुड्डा और दीपिका पांडे ऑब्जर्वर रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने विजयी प्रत्याशियों को केंद्रीय ऑब्जर्वर की निगरानी में रखने के फैसले से एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया सीधे हाईकमान के हाथ होगी, तो वहीं स्थानीय जो लोग हैं वहां अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग से कोई खिचड़ी नहीं पका पाएंगे। ऐसा कोई मौका भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि अब जब कांग्रेस को ये पूरे आसार हैं कि सरकार उनकी बनने जा रही है, एग्जिट पोल्स में भी कई जगहों पर जब कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, तो कांग्रेस का ये दावा है कि सरकार उनकी ही बनेगी। वो इन तमाम एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में सरकार बनाने को लेकर कवायदें तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय जो कांग्रेस है वो अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना चाहती है। ऐसे में उस इन्वॉल्वमेंट के चलते 17 ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर दी गई है, ताकि अपनी खिचड़ी जो है जीतने वाले विधायकों की, होने वाले विधायकों की, वो पक ना पाए। हरिद्वार में दीपेंद्र हुड्डा और दीपिका पांडे ऑब्जर्वर रहेंगे। संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे संवाददाता देहरादून से। संदीप, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो चुकी है, अब कैसे आगे की तैयारी पूरी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अब पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गई है। चूंकि कल मतगणना होनी है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो अंदर खाने पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। कल से अगर की बात की जाए तो कल से आज तक जो लगातार है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। और जो दीपेंद्र हुड्डा है पर्यवेक्षक है वो यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव है वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ साथ जो तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। और कुल मिलाकर जिस तरह से अब एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखती आ रही है सामने, तो कई एग्जिट पोल बता रही कांग्रेस कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है कि वो अपने विधायकों को पूरी तरह से सुरक्षित रखे। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देहरादून में भी आज कहीं ना कहीं जो तमाम जो देहरादून जिले के जो 10 विधायक प्रत्याशी हैं उनकी सबकी बैठक भी यहाँ पर इस वक्त चल रही है। उनमें से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी सोच रही है कि जो जिताऊ प्रत्याशी है जिनकी की संभावनाएं जीतने की है उनको किस तरह से सुरक्षित कर लिया जाए। क्या उन्हें उत्तराखंड में रखा जाए या फिर उन्हें बाहर के स्टेट में भेज दिया जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सेंधमारी है उससे लगातार वो बचे रहें। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक है लगातार 17 ऑब्जर्वर जो है वो पूरे प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं। हरिद्वार में भी ऑब्जर्वर हैं, 2 ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी गई है। देहरादून में भी 2 हैं। जो कुछ जो बड़े जिले हैं उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन जगहों पर 2-2 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि किसी प्रकार की जो सेंधमारी है विधायकों में वो भाजपा न कर पाई। क्योंकि जिस लिहाज से बीजेपी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके संपर्क में कहीं ना कहीं कुछ विधायक जरूर हैं जो उनके संपर्क में हो सकते हैं, और लिहाजा जो विजय वर्गीय हैं वो कहीं ना कहीं देहरादून पहुंच चुके हैं और तमाम जगहों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। अंदरूनी बैठक उनकी लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पूरी तरह से सतर्क हो चली है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली से लेकर या फिर अन्य स्टेटों से लेकर उत्तराखंड में डेरा डाल चुके हैं। भूपेश सिंह बघेल की अगर बात करें तो वो भी शाम 4 बजे तक कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरह की कांग्रेस की रणनीति है उसी का एक हिस्सा वहां पर ये भी बनते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, तैयारियां तो तमाम की जा रही हैं, यहाँ पर जो तैनातियां हैं वो भी कर दी गई हैं। इसकी कोई खास वजह, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें चल रही है कि फिलहाल कांग्रेस पे की मजबूरन ये इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है ये कोई उत्तराखंड में नया नहीं है। साल दर साल लगातार ये कवायदें होती रही हैं कि आखिरकार जो सरकार गिराने वाली बात है या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त हो, अभी ऐसा कुछ चल रहा है देखिए, या फिर ये एहतियातन कदम अभी कांग्रेस ने उठाया है?
जी बिल्कुल, यही एहतियातन कदम है। इसी इसी को कांग्रेस अपना फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने पिछले पिछले 5 सालों में मेहनत जरूर की है, क्योंकि जो पिछला जो ग्राफ था कांग्रेस का, वो बिल्कुल 11 सीटों को लेकर था, और इस बार कहीं ना कहीं वो कांटे की टक्कर में है कांग्रेस है, और बहुत सारे जो एग्जिट पोल है वो भी सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में आना ये हो जाता है कि वो अपने विधायकों को सुरक्षित रखे, और उन तमाम जगहों पर रखे जहां तक कि बीजेपी की पकड़ उन तक न हो पाए, और किसी भी प्रकार से वो उनके पाले में न जाने पाए। तो इस लिहाज के लिए लगातार जो ताबड़तोड़ जो बैठक है वो भी लगातार जारी है। जैसे कि मैंने कहा कि देहरादून जिले के जो तमाम जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन सबकी एक कांग्रेस भवन में बैठक चल रही है, और सभी लोगों से बिल्कुल सेफ रहने को कहा गया है। और जबकि जो कुछ ऑब्जर्वर हैं वो बिल्कुल उनके साथ ही रहेंगे, उनकी निगाहें लगातार उन पर होंगी कि आखिरकार कोई भी किसी परिस्थिति में इधर उधर ना होने पाए। ये अंदरूनी कलह जो कांग्रेस की हमेशा रही और जो कांग्रेस को कमजोर करती रही, उसको लेकर भी ये कदम बहुत मददगार होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो लगातार सामने आती हुई दिखती रही है, और यही बड़ी वजह है कि अभी तक कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं अपने ही गुटों में कांग्रेस को खतरा पैदा होती हुई दिखाई देती है। लिहाजा जो केंद्रीय आला कमान है वो उत्तराखंड पहुंच चुका है, और सभी गुटों को साथ देने की जरूर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अपने जो केंद्रीय आला कमान है उन्होंने अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया है ताकि किसी भी तरीके की कोई मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में ना हो। उत्तराखंड में कल होने वाली काउंटिंग के लिए बीजेपी ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। बीजेपी ने कंट्रोल रूम समेत वॉर रूम भी तैयार कर लिया है, और इसमें पार्टी के बड़े नेता समेत बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, क्योंकि कल मतगणना है, और मतगणना के समय पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी विधानसभा में बहुत कम मार्जिन होता है, और सब पर पैनी निगाह है। इसके लिए मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम 13 के 13 जिला में हमने अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को कोऑर्डिनेटर बनाया है। जिले के तमाम जितनी भी विधानसभाएं उन कोऑर्डिनेटर उन विधानसभाओं के कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी उसका समन्वय करते हुए उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, क्योंकि कल मतगणना है, और मतगणना के समय पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी विधानसभा में बहुत कम मार्जिन होता है, और सब पर पैनी निगाह है। इसके लिए मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम 13 के 13 जिला में हमने अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को कोऑर्डिनेटर बनाया है। जिले के तमाम जितनी भी विधानसभाएं उन कोऑर्डिनेटर उन विधानसभाओं के कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी उसका समन्वय करते हुए उसका निस्तारण का काम करेंगे। बीजेपी ने कंट्रोल रूम के साथ में वॉर रूम भी तैयार कर लिया है। काउंटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी व्यापक तैयारियां की हैं, और बीजेपी का लगातार ये दावा भी है कि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और पुष्कर सिंह धामी के काम पर जनता ने वोट किया है, मोहर लगा दी है। और तो ऐसे में देखिए तैयारियां तमाम की जा रही हैं। कल अब काउंटिंग होगी और कल तय हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल्स कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की भी चांसेस हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसा है कि बिल्कुल टफ फाइट दोनों के बीच में है और बहुत कम मार्जिन है। तो सरकार किसी की भी बनने की जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो लगातार बने हुए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा टफ फाइट लगातार बनी हुई है। ऐसे में काउंटिंग के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी व्यापक कर ली है, और वॉर रूम तैयार किया है अपना कंट्रोल रूम के साथ ही। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में मतगणना को लेकर जानकारी दी। उनका कहना है कि अगस्त्यमुनि में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुउद्देशीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स अगस्त्यमुनि में बने मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बार चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही किसी तरह की जो सेलिब्रेशन है उस पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। मतगणना को लेके जो हमारे काउंटिंग हॉल्स तैयार होने हैं उनकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, और सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मतगणना के दिन सिक्योरिटी
उसी हिसाब से जिस हिसाब से निर्देश हैं वो लग जाएगी पूरी। और जो हमारे काउंटिंग के जो कर्मचारी होंगे उन सबकी ट्रेनिंग वगैरह की पूरी करवा ली गई है। सर, मतगणना के बाद जो जुलूस प्रदर्शन वगैरह क्या रहेगा उसमें? वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं उस पर उसके अनुसार ये जो विक्ट्री प्रोसेशन है उस पर प्रतिबंध है, परंतु अभी आज और कल में यदि कोई नए इंस्ट्रक्शन इसके संबंध में प्राप्त होते हैं तो तदनुसार अवगत करा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर की जाएगी। 3 लेयर में 3 कॉर्डन्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सभी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करें, शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के झगड़े में ना पड़ें। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था। बाकी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राजधानी में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में दून जिले की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना होगी, जिसके लिए मतगणना स्थल पर सुरक्षा के सभी संसाधनों का ख्याल भी रखा जा रहा है। साथ ही आईटीबीपी समेत सिविल पुलिस की भी तैनाती रहेगी। हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने मतगणना स्थल का जायजा लिया, देखिए। उत्तराखंड में कल होने वाली मतगणना यानी 10 मार्च के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूं। स्पोर्ट्स कॉलेज में ही जो जिले की 10 विधानसभाएं हैं उनकी अलग अलग टेबल पर मतगणना होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और 8 बजे जो मतगणना की शुरुआत होगी वो पोस्टल बैलेट मतों के साथ होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम मशीनों के खुलने का काम शुरू होगा। स्पोर्ट्स कॉलेज में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के साथ ही सीसीटीवी से पूरे परिसर को लैस किया गया है। आईटी पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी निगाह बनाई हुई है। यदि ये देखें तो सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी या चूक ना होने पाए या सुरक्षा के इंतजाम कमजोर ना पड़ने पाए। तो ये तैयारियां बताती हैं कि जिला प्रशासन देहरादून व चुनाव आयोग के आदेशों पर यह व्यवस्था की गई है कि कल होने वाली मतगणना में कोई भी कोर कसर न रहने पाए और सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कमी न रह जाए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। मेरे सहयोगी सुदीप जैन का रुख करेंगे। सुदीप, क्या कुछ तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं? आप जायजा ले रहे हैं लगातार। कल अब क्योंकि काउंटिंग है और काउंटिंग से पहले कुछ एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, कल होने वाली मतगणना के लिए पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है कि कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, पहली बात। दूसरा, जो मतगणना केंद्र होगा वहां मोबाइल अलाउ नहीं होगा। क्लॉक रूम यानी अमानती घर बनाए गए हैं मतगणना स्थलों के बाहर। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे यानी ये डाक मतपत्र हैं। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उनकी काउंटिंग शुरू होगी। करीब 12 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी। व्यवस्था ये भी की गई है कि मतगणना स्थल के आसपास बहुत अधिक भीड़ ना हो और यदि लोग झुंड में खड़े हों तो उनको हटाया जाए, इसके लिए पीएससी बल भी तैनात किया जा रहा है। तो कल राजनीतिक दलों की जो बीते 5 वर्षों के कामकाज हैं, चाहे विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस कितनी जनता की बातों को उठा पाई या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और कमल निशान पर कितने मत लेकर अपनी सरकार बना पा रही है या विपक्ष में जा रही है, ये कल साफ हो जाएगा। आज की जो रात है ये बहुत भारी है प्रत्याशियों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि कल सुबह का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। सेलिब्रेशन के नाम पर भी इस बार ढोल नगाड़े बजने के लिए कोई परमिशन नहीं है। एहतियातन कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि ऐसा कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजेगा या फिर कोई शोर शराबा नहीं होगा। इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा। इसका आशय इस बात से है कि यदि कोई प्रत्याशी मतगणना स्थल पर है और वो विजय हो गया, उसने प्रमाण पत्र लिया, इसके बाद कोई रैली, जुलूस, ढोल नगाड़े आदि का वो इस्तेमाल नहीं करेगा। सामान्य रूप से वो अपने लोगों के साथ चला जाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों में, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, मिठाइयां बंटने लगनी है। 18 तारीख को होली है तो कल गुलाल भी खेला जाएगा। अब किसकी किस्मत में रंग है और किसकी किस्मत में रंग में भंग पड़ेगी, ये कल साफ होगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने भी तैयारी की है।
कांग्रेस से बड़े नेता पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर बने हैं, तो भूपेश बघेल शाम 4:30 बजे देहरादून पहुंच रहे हैं, जो विशेष ऑब्जर्वर के रूप में एआईसीसी द्वारा उत्तराखंड आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तराखंड भाजपा ने अपना मीडिया पैनल व एक वॉर रूम भी तैयार किया है, जहां से वो पूरे प्रदेश की हो रही काउंटिंग पर राउंड वार नजर रखेंगे, कहां मत कम मिले, कहां ज्यादा मिले, यदि कहीं कोई तकनीकी कमी है, कहीं किसी प्रत्याशी को लीगल हेल्प की जरूरत है तो उसकी मदद भी की जाएगी। तो कल होने वाली जो मतगणना है उसके लिए यदि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की तैयारी है, तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी व्यवस्था की है कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रह जाए, और कहीं भी यदि किसी प्रत्याशी को किसी प्रकार की लीगल हेल्प की मदद है तो उसकी कानूनी विधिक रूप से मदद भी की जा सके। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं कल की इस मतगणना को लेकर। तो इस तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? देखिए, मतगणना के लिए जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल रूम और वॉर रूम बनाया है। तो कांग्रेस ने अपने दफ्तर के साथ ही जिस निजी होटल में उनके बड़े नेता रुक रहे हैं और शाम को भूपेश बघेल भी आ रहे हैं, वहां भी वो टीवी आदि के माध्यम से निगाह रखेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कुछ कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी हैं, जो राजनीतिक दलों के इनके स्थानीय नेता हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। कल गणेश गोदियाल ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, विशेषकर कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून में देखते हुए, कि जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी मदद की जाएगी और उनका आशय मदद से उन पर निगाह रखना था। हालांकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने इस बात से इनकार किया, जबकि गणेश गोदियाल इस ओर संकेत दे गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यदि नेक टू नेक जैसी स्थिति रही या प्लान बी की जरूरत पड़ी, तो दोनों ही दलों के एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, जो निर्दलियों को या बसपा की स्थिति बेहतर होती है, जैसा कि आकलन है 2 या 3 सीटें आ सकती हैं, तो उनको अपने पक्ष में लाया जाए। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेज हैं, वो कल ही 2 निर्दलीय प्रत्याशियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, तो समझा जाना चाहिए चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी कोर कसर, कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती उत्तराखंड में सत्ता हासिल करने के लिए, चाहे उसे निर्दल या बसपा कोई साथ क्यों न लाना पड़े। और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सुदीप, सपा के तमाम कार्यकर्ता जुट चुके हैं, क्या इस तरह भी कोई ऐसी तस्वीर है उत्तराखंड में? जी देखिए, जैसा कि कल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं ने पाया और वीडियो भी बनाया कि ईवीएम एक ट्रक में ले जाई जा रही हैं। ऐसी कोई तस्वीर उत्तराखंड में तो नहीं दिखी। हाँ, हमने रुद्रपुर में जरूर देखा कि निर्दल प्रत्याशी जो राजकुमार ठकुराल हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता एक टेंट लगाकर ईवीएम के निकट सो रहे थे, पूरी रात जागते थे, क्योंकि उनको शक था कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना होने पाए। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई भी चर्चा तक भी नहीं है उत्तराखंड में कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हो रही हो या ईवीएम को कहीं ले जाया जा रहा हो, किसी भी प्रकार से टेम्परिंग हो रही हो। हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि वो जब चाहे प्रत्याशी या राजनीतिक दल सूचना देकर निरीक्षण कर सकते हैं, अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, सीसीटीवी भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये केवल कोर कल्पनाएं या यूं कहें एक चर्चा मात्र ही है कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो, इसमें आधिकारिक या पुष्ट जैसा कुछ नहीं है और ईवीएम की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजभवन। सीएम ने बसंतोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से मुलाकात की। सेना की धुन पर मुख्यमंत्री ने गाना भी गाया है। तो ऐसी तस्वीरें आप लगातार देखते रहे। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कभी मंदिर वो जा रहे हैं और अब राजभवन पहुंचे, कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से मुलाकात की। सेना की धुन पर मुख्यमंत्री ने गाना भी गाया। सीएम ने बसंतोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से मुलाकात की। सेना की धुन पर गाना भी गाया।
और दीपेंद्र हुड्डा ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को बनाया है पर्यवेक्षक, देहरादून पहुंचे हुए हैं वो। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में मिलेगा कांग्रेस को बहुमत। कैलाश विजयवर्गीय पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोला है। उत्तराखंड में तोड़फोड़ की राजनीति की जरूरत पड़ेगी नहीं। मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 तारीख को परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक विशेष ऑब्जर्वर के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी को उत्तराखंड भेजा है। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑब्जर्वर के रूप में इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि मतगणना और मतगणना के बाद जो हालात होंगे उसमें एज ए ऑब्जर्वर दीपेंद्र हुड्डा जी की अहम भूमिका होगी। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। धन्यवाद भाई। सर, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और कल से सर सर्वे, सैंपल सर्वे कह लें या एग्जिट पोल कह लें, आना लग गए हैं। अभी तक के जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स ने दिखाया कि नेक टू नेक है और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंडेट भाजपा की ओर है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दिखाते हैं, उसके ज़्यादा मायने नहीं रहते जैन साहब। हमारा खुद का आकलन ये है, जो हमारा खुद का फीडबैक है, मैं स्वयं भी प्रचार में था, उसमें मैंने भी उस बात को महसूस किया। हमारी पार्टी के भी सारे प्रत्याशियों से हमने फीडबैक जो लिया है, उत्तराखंड में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है और एक मजबूत कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जनादेश उत्तराखंड में लोगों का मिला है, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित तौर से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे मजबूत सरकार बनाने में सक्षम होगी। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, हमारा मानना है हमारी पार्टी का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 में से 4 राज्यों में, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है और बदलाव में निर्णायक भूमिका में कांग्रेस पार्टी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, सरकार हम ही बना रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ चुके हैं। तो आखिर इसके मायने क्या हैं? ये तो आप उनसे पूछिए। आप कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ तोड़ फोड़ के एक्सपर्ट लोग आए हैं। अब मुझे नहीं पता किन के बारे में उन्होंने वो बात कही। और कैलाश जी भी हमारे पुराने परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनादेश को तोड़ना फोड़ने की अगर कोई नीयत कोई पार्टी रखती है तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मगर बहरहाल मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, जो कोई अगर इस ताक में बैठा हो, यहाँ को तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश उत्तराखंड की जनता ने छोड़ी नहीं है। उत्तराखंड के जनता ने मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया है और यहाँ पे हम मजबूत सरकार बनाएंगे 10 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी। हुड्डा जी, अगर ओवरऑल एग्जिट पोल्स को हम देखें तो एक तरफा मैंडेट कांग्रेस को कोई भी नहीं दे रहा है, जबकि नवंबर दिसंबर में जो वेव थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बेहतर दिख रही थी। वो क्या चुनाव आते आते क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट ने उसे क्रैक कर दिया या एग्जिट पोल्स गलत दिखा रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारी जो नवंबर दिसंबर में आप बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा वेव है। तो हमारा ये मानना है कि जितना आप मान रहे हैं जैन साहब, उससे ज़्यादा वेव है कांग्रेस की उत्तराखंड में। आप देखना 10 को। हुड्डा जी, इस बार बात करेंगे 10 को हम यही हैं। हुड्डा जी बता रहे हैं इस बार के चुनाव में निर्दल और बसपा जैसे दलों की अहम भूमिका हो सकती है। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोगों का भी सहयोग मिले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड में, तो ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक भी हो जाते हैं और निरर्थक भी हो जाते हैं। जब एक बार बहुत मजबूत सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद यदि कोई विधायक उस सरकार में सहयोग अपना देना चाहे तो उस समय पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का मैंडेट इतना बड़ा होगा कि बहुमत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी और बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के आने की बात है तो वो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। रुद्रप्रयाग के 10 जिला क्षेत्र के महड़ में मां आराध्या चंडिका की दिवारा यात्रा 92 सालों बाद आयोजित की गई है। यह यात्रा पूरे 9 महीनों तक चलेगी, जिसमें से 5 महीनों के अंदर दिवारा यात्रा कई क्षेत्रों का भ्रमण कर चुकी है। बता दें कि इन दिनों मां चंडिका की दिवारा यात्रा नगर क्षेत्र का भ्रमण कर भक्तों को आशीष दे रही है, जिसके चलते दिवारा यात्रा में बड़ी संख्या में चल रहे भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। अभी तक माता रानी जो है हमको कोई कहीं पर पता नहीं चला, दिक्कत ही नहीं आई। बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत के साथ माता रानी अब जो है उत्तर दिशा की तरफ केदारनाथ
धाम में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल अब तैयार है। बाकी बहुत ही अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 5 मई को पहला दर्शन कपाट खुलते ही माता का होगा और सभी जो भी श्रद्धालु हैं और सभी लोगों का वहाँ पे दर्शन होगा। और हमारा भी सौभाग्य होगा, केदारनाथ अभी देखा नहीं है और माँ के प्रताप हमारा भी जो है वहाँ पे जाने का सौभाग्य होगा। बद्रीनाथ भी जाएगी माता। अभी हमारे काफ़ी बड़े गोपेश्वर में काफ़ी बुलावा थे, लेकिन जुलासू से माता नीचे के लिए मुड़ गई। बीच में द्वारी कुंडली हुई, उसके बाद जो है माता रानी को देहरादून जाना था, लेकिन वो बीच में कोरोना काल, लेकिन इस माता के जाने में वो कोरोना काल भी पता नहीं कहाँ चले गया। हे जगत माता, पूरे हमारे जो भी ध्यानी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, सभी को सद्बुद्धि और सभी पे आरोग्य रखना, अपना आशीर्वाद रखना। अभी तक माता रानी जो है हमको कोई कहीं पर पता नहीं चला, दिक्कत ही नहीं आई। बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत के साथ माता रानी अब जो है उत्तर दिशा की तरफ केदारनाथ धाम में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल अब तैयार है। बाकी बहुत ही अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 5 मई को पहला दर्शन कपाट खुलते ही माता का होगा और सभी जो भी श्रद्धालु हैं और सभी लोगों का वहाँ पे दर्शन होगा। और हमारा भी सौभाग्य होगा, केदारनाथ अभी देखा नहीं है और माँ के प्रताप हमारा भी जो है वहाँ पे जाने का सौभाग्य होगा। बद्रीनाथ भी जाएगी माता। अभी हमारे काफ़ी बड़े गोपेश्वर में काफ़ी बुलावा थे, लेकिन जुलासू से माता नीचे के लिए मुड़ गई। बीच में द्वारी कुंडली हुई, उसके बाद जो है। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।